नमस्कार जी, मैं उनतीन सैनी पॉइंट टेक्नोलॉजी की तरफ से हमने शुरू कर दिया है अपना ओपन फर्मवेयर लाइक कंट्रोलर्स के लिए जो ग्रो रूम में और अपने कंपोस्ट टनल में यूज़ होते हैं। हम दे रहे हैं ओपन आर्किटेक्चर, कोई भी अपना हार्डवेयर लेके और कंट्रोलर बना सकता है, तो इट विल बी वेरी चीप। ठीक है, तो अभी एंटरप्राइजेस और बाकी जो नई पीढ़ियां हैं वो टेक को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जी, तो हमारा जो कंट्रोलर है वो केवल ऑन ऑफ करने की बजाय ऑटोमेटिक टास्क, डेटा लर्निंग और डेटा के बेसिस पे आपका एनवायरनमेंट स्टडी करके आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकता है और आपके बैच कंपेयर कर सकता है। डेटा के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो किस एनवायरनमेंट में ये अभी हमारी फसल या स्पून रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप बैच कंपेयर करके आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो। अभी हम जनरली मीटर लगा के चेक करते हैं या फिर जाके स्क्रीन पे चेक करते हैं क्या टेम्परेचर, क्या ह्यूमिडिटी, क्या CO2 है। उसके केवल आपके उसी इंस्टेंस पे आपको पता लगता है रात में दिन में क्या हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो आपके अंदर ग्रो रूम पे या इंक्यूबेशन रूम पे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब आप कंपटीशन में आओ, क्वालिटी और प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको ऑटोमेशन पे आना पड़ेगा। ऑटोमेशन पे ना भी आओ तो आपको आपकी एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग डेटा को मॉनिटर करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल डेटा को आप मॉनिटर करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए 3 घंटे में टेम्परेचर, 4 घंटे में टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का डेटा, CO2, ह्यूमिडिटी आप ले भी लोगे तो उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, आपको किसी से कंसल्ट करने के लिए आप केवल फोटो भेज के आप सामने वाले को केवल एक अंदाजा ही दे सकते हो। आप उसको आपका एनवायरनमेंट डेटा अगर कॉपी पे भी है वो भी इनकम्प्लीट है। 3 घंटे का, 4 घंटे का एनवायरनमेंट डेटा में भी बीच में लॉस हो सकता है। कई सिनेरियो हमने पाया है कि 1-1.5 घंटे के अंदर में CO2 कम भी हो और बढ़ भी गया, तो उस केस में आपका ये सिस्टम काम नहीं आएगा और उस टाइम पे फार्म पे कोई भी नहीं था। ठीक है जी, तो आप अगर कोई भी बिजी कंसल्टेंट है उसको आप आपका ऐसे रजिस्टर पर लिखा हुआ डेटा दोगे तो वो उसके पास में और भी लोग करेंगे, उनके पास में तो आप के पास में क्या मैकेनिज्म है आप उनको जल्दी अपनी बात को समझा सको, आपके ग्रो रूम का टेम्परेचर और एनवायरमेंटल डेटा को पेश कर सको। तो ग्राफ वेट एनालिसिस होती है, हम जो डेटा को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ पे प्लॉट करके सामने वाले को हम भेज सकते हैं। भेजने के अलावा आपके जो ग्रो रूम है, इंक्यूबेशन रूम है, उसका लाइव डेटा आप एक यूज़र अकाउंट रोल बेस्ड सिस्टम है, तो वो बिना कंट्रोल के आपका कंसल्टेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर आपके डेटा को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास में एडवांस टूल है जो आपके डेटा को AI के थ्रू एनालाइज करके एक्चुअल में इश्यूज और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, अपना एक्सपेंस कैसे कम होगा, वो सजेशन AI देता है। ठीक है जी, अभी आप स्क्रीन पे चलते हैं कि ओपन आर्किटेक्चर है अपने पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर फार्मर एग्रीकल्चर रिसर्च स्पॉन प्रोडक्शन के लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी, आज की डेट में चैलेंज क्या है कि अभी हम कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, जस्ट हम या तो मैनुअली जाके देखते हैं या फिर अपने ग्रोवर को या फिर फॉरमैन को जाके बोलते हैं कि आप नोट डाउन करो और उसका फोटोग्राफ्स आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मंगाते होंगे। उसके बाद में हम जो डेटा देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम गैस करके और सॉल्यूशंस बनाते हैं। वो कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं और हिट एंड ट्राई बेस का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें आप जब कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मैनुअल टास्क आप जाके करते रहोगे, मैनुअली आप जाके
अगर देखोगे तो पूरे पेज को पढ़ने में टाइम लगता। अगर आपके सामने ग्राफ लाइन हो तो आपको इजीली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये दर्शाता है आप इसी झंझट में फंसे रहोगे और आप स्केल अप कभी नहीं कर पाओगे। आगे चल के कंपनियां इस धंधे में उतरेंगी तो आपका जो है आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपके एक्सपेंस ज़्यादा बढ़े रहेंगे और आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद में है आपका हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग इसमें आपके लिए लिखा हुआ है कि ओपन आर्किटेक्चर है और ये जो आर्किटेक्चर है वो कोई भी थोड़ा सा भी टेक्निकल होगा वो उसको रेप्लिकेट कर सकता है। हमारे जो ऑटोमेशन नहीं अपना एसी इंस्टॉल करते, पैनल इंस्टॉल करते, पूरा फार्म इंस्टॉल करते हैं, अगर उनका कोई टेक्निकल बंदा है तो उसको इजीली कर सकता है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल के लेवल की बात थी। तो उसके बाद सर्वर्स सेटअप करना, नॉल दैट ये कोई भी छोटी मोटी कंपनी आईटी कंपनी कर सकती है या फिर हम उनके लिए करके दे देंगे। उसके बाद में आपका हर एक सिस्टम उस सर्वर पे मॉनिटर होगा, हर एक कंट्रोलर उस पे इंडिविजुअली मॉनिटर होगा। ठीक है जी, और ई स्टेज के लिए हर टाइम 24/7 ये अवेलेबल रहेगा। हमारा जो पीएलसी और जो ऑटोमेशन सिस्टम जो भी लगा हुआ सारा सर्टिफाइड है मल्टीपल कंट्रीज से और उसके साथ में वारंटी आता है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें क्वालिटी में। इसके बाद में जो अपन ने हमारे सजेस्टेड हार्डवेयर है, आप हमसे लो या फिर आपके सर्विस प्रोवाइडर से लो। हाँ, तो डेटा एक्सेस आपको मिलेगा, आपके जो कंसल्टेंट है उनको दे सकते हो, आप आपकी टीम को दे सकते हो एक्सेस। कौन कंट्रोल कर पाएगा, कोई केवल मॉनिटर कर पाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बाद में हमारे सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर में आता है आप यूज़र बेस्ड ये सिस्टम है। क्लाउड डैशबोर्ड है, ऑनलाइन आप देख सकते हो और आप इसको लोकल पे भी सेटअप कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है आपको इंटरनेट पे ले जाने की। अब आपके फार्म पे या फिर आपके कोई ऑफिस पे लगा सकते हो जहां से आप मल्टीपल फार्म्स का डेटा आपके ऑफिस में लॉग कर सकते हो। इज ऑलवेज एक्सेस फॉर एवरीवन स्टेक होल्डर, ये मैंने आपको बताया। आपको फार्मर टीम, एडवाइजर, कंसल्टेंट एंड रिसर्चर, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है। बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स, तो इसमें स्केल फ्रॉम टू मैनी, आप जबकि आपके पास में सेंट्रल कंट्रोल रहेगा और क्लोजली मॉनिटरिंग होगी तो आप बेटर स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, डाटा डिवीजन, आप डेटा के आधार पे आपका नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, नेक्स्ट बैच तैयार कर सकते हो कि पिछले महीने हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आई थी या फिर एक्सपेंस कम हुआ था, तो उस बैच कंपेयर करके आप आगे आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और क्वालिटी भी सेम कॉन्सेप्ट से आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद बेनिफिट्स स्पॉन रिसर्चर्स, स्पॉन प्रोड्यूसर और रिसर्चर्स के लिए ये आपका बेनिफिट है कंसेंट बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग। ठीक है, आप जो है फार्मर्स के कंसेंट से स्पॉन प्रोड्यूसर है और जो रिसर्चर है उनको आपके फार्मर्स के डेटा का एक्सेस मिल सकता है। आपका जो बैक ट्रैक है मतलब कल्चर का एंड रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट एक्शन ले सकते हो। किस जो आपने कल्चर बना के दिया, आपको स्पॉन बना के दिया, वो फार्मर या फिर लैब ने किस एनवायरनमेंट में रखा और क्या क्या मतलब आप उनको गाइड कर सकते हो कि फलाने टाइम पे ये इशू हो सकता है। मतलब आपके पास में पूरा डेटा रहेगा, आपने रिसर्च करके दी, आपने लैब को दिया, लैब ने उसको कैसे हैंडल किया, किस एनवायरनमेंट में था, वो डेटा आप देख के सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली स्पॉन प्रोड्यूसिंग लैब अपने फार्मर्स को स्पॉन देगी, स्पॉन देने के साथ में उनके पास में फार्मर्स के ग्रो रूम का एक्सेस होगा, तो आप बेटर जज कर पाओगे कि आपका स्पॉन में इशू था कि सामने वाले का एनवायरनमेंट में इशू था। ठीक है, साथ ही आप फार्मर से सीख भी पाओगे कि इस एनवायरनमेंट में आपका
स्पोन जो है ज़रा रिस्पॉन्ड करता है, ज़रा प्रोड्यूस करता है, और सेम चीज़ को आप बाकी फार्मर्स के साथ में रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा, आप हैंडओवर करने से पहले आपके इंक्यूबेशन पीरियड जो भी स्पोन का रहा था उसका पूरा ग्राफ RH आपका टेम्परेचर आप चेक कर सकते हो कि कहीं पर टेम्परेचर ड्रॉप या इंक्रीज तो नहीं हुआ था। तो आप ये पहले से प्री स्क्रीनिंग कर सकते हो और बैच पे नोट डाल सकते हो, और उसका आप एक आउटपुट निकाल सकते हो कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा इसने परफॉर्म किया, या फिर आप उस बैच को डिस्कार्ड कर सकते हो, या फिर फार्मर को पहले से बता के कि ये अभी इसमें इंक्यूबेशन पीरियड में 1 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए टेम्परेचर अप डाउन हुआ था, बाकी आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। आप लेना चाहो ले सकते हो, ना लेना चाहो मत ले सकते हो, क्योंकि स्पून का अभी क्वालिटी स्पून का तो अपने पास में थोड़ा कम ही चल रहा है, मैं जो समझता हूँ। उसके बाद में बैच का कंपैरिजन मैंने आपको बता ही दिया। बैच का कंपैरिजन करके एक आउटपुट आप निकाल सकते हैं कि कौन सा बैच, कौन सा कल्चर, कौन सी टेक्निक आपकी काम कर रही है सब चीज़ों के लिए, कल्चर के लिए, स्पोन के लिए और अपना ग्रो के लिए। इसके बाद में AI रेडी डेटा एनालिसिस, डेटा सेट्स, ठीक है। हाँ, जो आपका डेटा है वो हमारे सर्वर्स पे है, उसको आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो API के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। डेटा डाउनलोड करके आप आपके AI टूल में उसको डाल के आपके अकॉर्डिंगली एनालिसिस कर सकते हो। दिस इज वेरी ओपन आर्किटेक्चर। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा लोकली डिप्लॉय हो सकता है। कोई हमने इसमें थर्ड पार्टी से डेवलप नहीं किया, ना कोई थर्ड पार्टी इस डेवलपमेंट में इंक्लूड है, तो हमने ये खुद से अपना डेवलप किया है, और जो कि आप लोकली लगा सकते हो। और ये मैंने बताया ओपन फर्मवेयर है, लोकल सर्वर सेटअप है, उसके बाद स्केलेबल कॉपीज है। आप इस पूरे सेटअप की कंट्रोलर पेयर होंगे आपके सर्वर के साथ में, और सर्वर कीज आप कॉपीज बना सकते हो, ठीक है जी। आप आगे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये है। बाकी अपनी ये 24 ये आपका मे बी सेकेंड लास्ट स्लाइड है, हम कंप्लीट करने वाले। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट 24/7 मॉनिटरिंग और यूजर रोल है, 3 यूजर रोल है हमारे पास में, फार्मर, टीम, एडवाइजर। फिलहाल के लिए आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जो ओपन आर्किटेक्चर 100% मैंने बताया, और अनलिमिटेड कॉपीज आप इसकी बना सकते हो। नॉट ओनली द कंट्रोलर बट द सर्वर ऑल्सो। तो आर यू रेडी टू स्केल अप? ये हमारी वेबसाइट है controlx.com, CONTOLX.com, ठीक है। We are Poem Techno Private Limited, and contact us for deployment for the controllers, system, firmware, anything. Apart from this, previously I was working from 8 years as a ISP internet service provider. I have so many experience with servers, technology, and the security. I've been in trouble twice or thrice for the DDoS attack. It was like 10 Gbps attack on our server, so we are very confident that we can handle this small thing at our huge experience for this server and things also. Okay, तो मोर द स्टोरी है कि अभी बहुत सारे फार्मर्स मैनुअली पे ही रहना चाहते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंकली, देयर आर सो मेनी ट्रेनिंग गोइंग ऑन, सो मेनी बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है फार्मर्स की, एंटरप्रेन्योर की। तो अपने जो देश में है न्यू बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फंड्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, तो डेफिनेटली देयर विल बी
ह्यूज कंपटीशन। और सेम मेथड से बिना कोई मॉनिटरिंग डेटा लॉगिंग के आप अगर चलोगे तो इट विल बी नॉट अ सक्सेस। ये केवल इस तरीके से है जैसे आदिवासी पुराने टाइम पे अंदाजे से बीमारी होने के बाद में अपना सॉल्यूशन कर लिया करते। जब अपनी टेक अभी जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं वो इतना एडवांस है कि हम ब्लड टेस्ट करके और अपने एडवाइज़र को, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको दवाई सजेस्ट करता है। तो अभी आप ये फार्मिंग के मैनुअल तरीके से बाहर आके आपकी रिपोर्ट्स और आपके डेटा को एनालाइज कीजिए, आपके एडवाइज़र को दिखाइए, आपके कंसल्टेंट को दिखाइए, जहाँ पे आपको सूटेबल हो वहाँ पे दिखाइए। तो एक ब्यूटीफुल, स्केलेबल और पीसफुल फार्मिंग के लिए आपको आपके डेटा को एनालाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, बिना उसके नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा कि बहुत सारे एग्जाम्पल है इस धरती पे और इंडिया में। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में नोकिया आया था। नोकिया ने सोचा कि भाई ठीक है, हमारा फ़ोन सबसे अच्छा है। उसके बाद में नोकिया के अलावा और बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने एंड्रॉयड लॉन्च करा एंड ऑल दैट। नोकिया स्टक रहा, नहीं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये इससे आप कील भी ठोक सकते हो, ये टूटेगा नहीं। नोकिया वहीं पर अटका रहा हो। आज आपको पता है नोकिया की हालत क्या है। ठीक है जी। इसके अलावा बात बताता हूँ मेंटेलिटी की। पहले लोग बोलते थे कि नहीं जी, हमारा तो बटनों वाला फ़ोन ही ठीक है, हमें स्मार्टफोन पे नहीं आना। आपके हाथ में देखना क्या है अभी, ये फ़र्क है सर। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका डेटा को एनालाइज कीजिए, बात का फ्यूचर, बात के ट्रेड डेफिशिएट में पार्टिसिपेट कीजिए। आप बात के ट्रेड डेफिशिएट में पार्टिसिपेट कीजिए और बात का फ्यूचर ब्राइट बनाइए, प्रॉफिट भी कमाइए और बात का सर ऊंचा भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोलता कि आप मेरे से ही कंट्रोलर सिस्टम्स एंड ऑल दैट हो, मैंने एक पहल की है, हमारी कंपनी ने पहल की है। तो आपको जैसा सूटेबल हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप